सभी प्यार से बोलिए ओम शांति। अभी 1 मिनट हम स्क्रीन पर देखेंगे और हम आज की इस भट्टी में, आज के इस विशेष भव्य प्रोग्राम में, दिव्य प्रोग्राम में, नव्य प्रोग्राम में बाबा का आह्वान करेंगे। बाबा की सूक्ष्म सानिध्य को यहाँ पर फील करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत सुंदर तपस्या भी करने जा रहे हैं और समारोह भी मनाने जा रहे हैं। तो बाबा का आना और बाबा की उपस्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम बाबा का आह्वान अगले 3 मिनट। आज का बहुत ही सुंदर विषय है सकाश से सेवा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है संकल्प। कहते हैं एक संकल्प हजारों सेनाओं से ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज हम उसका प्रैक्टिकल रूप भी देखेंगे। एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 थॉट आते हैं, रिसर्च में पाया गया। और उसमें लगभग 85% थॉट या तो पुराने होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या तो वेस्ट होते हैं। तो राजयोग का मुख्य प्रिंसिपल और मुख्य कार्य प्रणाली ये है कि थॉट की स्पीड को कम किया जाए और उसकी क्वालिटी को बढ़ाया जाए। जैसे कि एक स्क्वायर है जहां चारों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, तो चारों तरफ से गाड़ियां आ रही तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हमारे मन में यदि कोई ट्रैफिक कंट्रोलर नहीं है, माइंड कंट्रोलर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोई बीमारी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले अपनी 2 प्रकार की चेकिंग करेंगे। सभी अलर्ट हो जाएं और 1 मिनट में, अगले 3 मिनट आपको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। अगले 3 मिनट आपको सिर्फ अपने ज्योति स्वरूप में एकाग्र रहना है, सिर्फ ज्योति स्वरूप में। कोई ड्रिल नहीं करनी है, कोई प्रकार का अभ्यास नहीं करना है। सिर्फ मैं अपने ज्योति स्वरूप में कितना एकाग्र रहता हूं, कितना फोकस रहता हूं, अगले 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक। चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। ओम शांति। हमसे सकाश और हमसे पॉजिटिव वाइब्रेशन तभी निकलेंगे जब हमारा मन बिल्कुल एकाग्र होगा और एक संकल्प में केंद्रित होगा। जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है ब्रेन का और लेजर के द्वारा ऑपरेशन कर रहा है, पर वो लेजर को पूरे हॉस्पिटल थिएटर में ओटी में घुमा रहा है, पर वो पर्टिकुलर पॉइंट में ऑपरेशन नहीं कर रहा जहां पर उसको करना है। तो ऑपरेशन होगा नहीं होगा। इसी प्रकार हमें अपने विकर्मों को विनाश करना है और पर्टिकुलर सकाश का फोकस करना है। तो एक संकल्प में स्थित होना बहुत जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं, अभी बहुत ज्यादा संकल्पों पे हमारी एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं। जैसे अभी देखा जाए तो हमारा जो फोकस है वो 50% पास्ट में है, 50% फ्यूचर में है। एक बार सभी मेरे साथ करेंगे। 50% पास्ट में, बोलिए सभी एक साथ लाउडली। 50% पास्ट में, 50% फ्यूचर में, प्रेजेंट में 0। तो कैसे बनोगे हीरो? क्या क्या करना पड़ेगा? अटेंशन को ग्रैब करके लाना पड़ेगा जो पास्ट का चिंतन चल रहा है। कहते हैं, मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, लेफ्ट हैंड। भूतकाल सपना है, भूतकाल सपना है। भूतकाल में किसी ने हमारा अपमान किया, बुरा बोला, हर्ट किया,
दुख दिया, जो भी किया भूतकाल में किया। बाबा ने कहा पास्ट इज पास्ट। दूसरा हाथ ऐसा घुमाओ तो दुख यहां क्यों है, टेंशन यहां क्यों है? बोलिए मैंने पकड़ कर रखा इसलिए टेंशन यहां है, वास्तव में टेंशन यहां नहीं है। सेकंड, भविष्य काल कल्पना है। ठीक है, चंद्रिका दीदी जी कितनी भी भट्टी करा लें, पर अभी हमें संपन्न बहुत दिन के बाद बनना, अभी नहीं, भूतकाल में नहीं बनना, भविष्य काल में भी बहुत बाद में बनना है, प्रेजेंट में नहीं बनना है। ठीक है ना? देखो हम हमेशा भविष्य में डाल रहे हैं, भविष्य में भट्टी करूंगा, भविष्य में पुरुषार्थ करूंगा, भविष्य में खुश हो जाऊंगा, भविष्य में। और एक कोरोना नाम की बीमारी आई, भविष्य ही नहीं आया कई लोगों का। किसी के आधार कार्ड में नहीं लिखा है कि आप कितने दिन जिंदा रहेंगे। और बाबा और मम्मा कहते हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो जब भी हम एक संकल्प लेकर बैठे कि ये मेरी भट्टी अंतिम भट्टी है और इसमें ही मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है, तो मेरा फुल फोकस अभी चला जाएगा। और मेरे माइंड में है दीदी कभी और तो भट्टी करा देंगी, तो फोकस बदल जाएगा। तो हमारा फोकस एक तो पास्ट की बातों में चलता रहता है या फ्यूचर की बातों में चलता रहता है। प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो हम फोकस नहीं रहेंगे, तो हमारा जो अभी का प्रेजेंट ठीक नहीं रहेगा, तो फ्यूचर तो अच्छा आने ही वाला नहीं है। अभी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे। सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, सभी मुस्कुराइए, मुस्कुराना है, सभी मुस्कुराइए। और मुस्कुराते हुए कोई नेगेटिव थॉट सोचकर बताइए, चिंता की बात, दुख की बात, घर की टेंशन, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पुरुषार्थ की भी कई बार टेंशन होती है, पुरुषार्थ नहीं हुआ, पुरुषार्थ नहीं हुआ। सभी मुस्कुराइए। जो नहीं मुस्कुराएगा आज के समारोह में वो विशेष अतिथि होगा या चेयर में बिठाया जाएगा और उसका सम्मान किया जाएगा गुलदस्ते के द्वारा, बेस्ट स्माइल अवार्ड के द्वारा। ठीक है, जो नहीं मुस्कुराएगा। अभी एक दूसरे को देखकर क्या कहना है, पहले एक बार मेरे सामने करेंगे, बोलिए हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। अब बाजू वाले जो आपके योगी तपस्वी महान एंजल बैठे हैं, उनकी दृष्टि लेते हुए 7 बार बोलना हैप्पीनेस को हाय, टेंशन को बाय बाय। चलिए स्टार्ट। ओके, बहुत अच्छा। कौन सी एनर्जी आ गई है? हाँ, ताली बजाना तो पूरे उन्हें एनर्जी के साथ बजाइए। कौन सी एनर्जी आ गई है? पॉजिटिव। जो वाइब्रेशन हम भेजेंगे हमसे सिर्फ सकाश योग में बैठने से नहीं निकलती, हमसे हमेशा वाइब्रेशन निकल रहे हैं, हमेशा हमसे वाइब्रेशन निकल रहे हैं। कितने सारे बहनें माताएं, अभी हम लगातार पिछले सप्ताह से 2-2 हजार लोगों की ऐसे 4-5 रिट्रीट सेंटर में भट्टी करा कर आए, अलग अलग स्पॉट में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। और कल ही हम रात में ही हम 12 बजे पहुंचे हैं अहमदाबाद। तो उस भट्टी में कई माताओं के क्वेश्चन थे, भाई जी हम सकाश तो देते हैं पर रिजल्ट नहीं आता। तो मैंने कहा बहन जी आप कितनी देर सकाश देते हैं? बोले हम अमृत बेले के आधा घंटे सकाश देते हैं। अब देखिए, किसी आत्मा का किसी आत्मा के साथ कर्मा इतना बड़ा है, ठीक है, कर्मा इतना बड़ा है, और सकाश कितनी दे रहे हैं? इतनी दे रहे हैं, तो रिजल्ट आएगा। आप सोचिए, 1 गिलास पानी है, उसको मीठा करना है तो 1 चम्मच शक्कर लगेगी। 1 बाल्टी पानी है, उसको मीठा करना है तो कितनी लगेगी शक्कर? 1-2 गिलास। अब 1 टंकी पानी है और उसको मीठा करना है तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी शक्कर लगेगी। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जैसे कि जो परिस्थिति है 1 टंकी के बराबर है और सकाश जो है 1 चम्मच डाल रहे हैं, ठीक है, सकाश कितनी कर रहे हैं? 1 चम्मच, रिजल्ट आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, ये 24 घंटे है, ठीक है। अमृत बेले 30 मिनट या 45 मिनट या 20 मिनट हमने सकाश दिया किसी भी आत्मा के लिए, जिसके साथ भी हिसाब किताब या उसको वाइब्रेशन देना है, 20 मिनट। अब बाकी 23 साढ़े 23 घंटे क्या कर रहे हैं? 22 घंटे क्या कर रहे हैं? अभी किसी एक बहू का उसकी सास के साथ कोई कर्मा है, ठीक है। अब उन्होंने, बाबा ने कहा कि इस बच्ची के प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो, ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशन दे दिया कि इसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए, बाबा ये बहुत सहयोगी हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, दे दिया। बाकी यदि योग नहीं है,
कनेक्टिविटी नहीं है दिन भर, और बाकी फिर यदि कोई टीवी रील इसमें हमने आ गए और हमारी माइंड सेट जो है लो एनर्जी में आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने मुझे प्रॉब्लम दिया, ठीक है, पहले 2 बॉल हमने पॉजिटिव फेंकी, अमृत वेले 45 मिनट पॉजिटिव बॉल फेंकी, तो पॉजिटिव आएगी एक बॉल 45 मिनट तक। पर जो 22 घंटे क्या कर रहे हैं, इसने मुझे दुख दिया, इसने मेरे साथ ये किया, इसके कारण मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम। अब 23 घंटे जब नेगेटिव दोगे तो सामने वाली सास क्या करेगी, बोलिए? किसी की सास के साथ, किसी के पड़ोसी के साथ, किसी जो भी कर्मा है किसी के भी साथ, तो वो नेगेटिव ही आएगा। हाथ ऐसा करिए सभी, राइट हैंड। अब एक पॉजिटिव बॉल को सामने फेंकना है, मैं कहूंगा 1 2 व्हाइट, और एक व्हाइट बॉल आप सामने फेंकेंगे, 1 2 व्हाइट, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 ब्लैक, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 येलो, कौन सी बॉल रिटर्न आएगी? 1 2 खुशी। अक्सर मैं नॉन वीके के जब प्रोग्राम कराता हूं तो उनको बोलता हूं, हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर गुस्से वाली बॉल फेंकी तो वाइफ क्या करेगी? करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी, झाड़ू और बेलन से प्रोग्राम शुरू। जो एनर्जी दोगे वही एनर्जी आएगी। हमको पता है कि जो एनर्जी मैं दूंगा वही आएगी, तो मैं कौन सी एनर्जी भेजना चाहिए मुझे? बताइए, कौन सी एनर्जी भेजना चाहिए? पॉजिटिव एनर्जी भेजना है। अब सामने वाला हमें गुस्सा भी दे रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है, तो हमें कौन सी एनर्जी भेजना है? क्योंकि हमने कुछ दिया था इसलिए वो हमें दे रहा है, पर हमें कौन सी एनर्जी देना है? पॉजिटिव देना है, प्रैक्टिकल। जो हम देंगे वही हमारे पास रिटर्न आएगा, जो हम देखेंगे। और माइंड की कमांड है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बॉडी भी रिएक्ट करती है, बॉडी में अनुभव होता है। हम एक प्रैक्टिकल देखेंगे, है ना। अभी क्या करना है, आपको दोनों हाथों को रगड़ लेना, अच्छे से रगड़िए, रगड़िए। और मान लीजिए दोनों हाथ चुंबक है। क्या है? चुंबक। और चुंबक अपोजिट पोल पर जब होता है तो अट्रैक्ट होता है। दोनों हाथों को रगड़िए अच्छे से और सामने करिए और फील करिए, दोनों हाथों में बड़ी बड़ी चुंबक लगा दी गई है। एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है, एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है। फील कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं कि एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहा है। दोनों हाथ पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास आ रहे हैं और पास और पास और पास और पास। दोनों हाथ पास आ रहे हैं क्योंकि दोनों हाथों में मैग्नेट लगी है और अपोजिट पोल पर दोनों हाथ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे आंखों को खोलकर हाथों को देखिए, किस किस को फील हुआ दोनों हाथों के बीच में अट्रैक्शन? हाथ उठाइए। 99% लोगों को हुआ। हाथों को देखिए, वेयर इज द मैग्नेट? चुंबक कहां है? चुंबक कहां है? चुंबक आपके माइंड में है। जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके जीवन में होगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव होगा। हमारे पास 2 माइंड है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में 10% पावर है और सबकॉन्शियस माइंड में 90% पावर है। अब 90% पावर होने के बावजूद भी सबकॉन्शियस माइंड अनएजुकेटेड है। कुछ भी कहोगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। चाहे पॉजिटिव कहेंगे तो बोलेगा जो हुक्म मेरे आका। अब सपोज मेरे हाथ में एक चिराग है, अब मैं चिराग को रगड़ता हूं यहां पर, और एक यहां पर जिन प्रकट होगा। जिन सबसे पहले क्या क्वेश्चन करे, क्या मैं उसको कहूंगा कि जितने भी हमारे महादेव नगर सब जोन के भाई बहने आए हैं, फरिश्ते आए हैं, इनके जीवन को खुशियों से भर दो। तो जिन क्या कहेगा? जोर से बोलिए, जो हुक्म मेरे आका। मैं बोलूंगा सभी के जीवन में धनवान, खुशियां, सबसे करोड़ों करोड़ करोड़ों रुपए से भर दो। क्या बोलेगा? अब मैं बोलूंगा जिसका 4 घंटे से चार्ट कम है उसको पनिशमेंट दे दो। क्या बोलेगा? जो हुक्म मेरे। जो भी कहूंगा वो क्या कहेगा? जो हुक्म मेरे। पॉजिटिव कहूंगा वही तो जो हुक्म, और नेगेटिव कहूंगा वही तो। अब राइट हैंड ऐसा रखिए, जब मैं पॉजिटिव कहूंगा तो आप टच करके बोलेंगे तथास्तु। क्या बोलेंगे? जब मैं नेगेटिव कहूंगा तो भूल से मत करना, तो वैसे ही हो जाएगा। चलिए, मैं शक्तिशाली हूं, तथास्तु बोलना। मैं शक्तिशाली हूं, मैं बाबा का राइट हैंड हूं, भगवान मेरे साथ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, घर में महाभारत ही महाभारत है, सब मेरे सहयोगी हैं। अब सहयोगी वाली बॉल फेंकेंगे तो क्या रिटर्न आएगा? और महाभारत वाली बॉल फेंकेंगे तो दुर्योधन और सब आ गए सामने, फिर तो है ना। जो एनर्जी भेजोगे वो एनर्जी रिटर्न आएगी। चलिए, मैं महान आत्मा हूं, मैं अमृत वेले कभी नहीं उठ सकती,
बहुत समस्या है, मेरे घर में कोई मेरी सुनता ही नहीं। अब आप कमांड दिया, मेरी कोई सुनता ही नहीं, तो अंदर वाला जीना आएगा, जो हुक्म मेरे आका आपकी कभी कोई नहीं सुनेगा। मजाल है कोई सुने आपकी, क्योंकि आपने कमांड दिया है, कोई मेरी सुनता है। कमांड दीजिए, मैं शक्तिशाली हूं, मैं महान हूं, मैं बाबा का राइट हैंड हूं, मैं मास्टर भगवान हूं, मैं देवी स्वरूपा हूं। 1 मिनट शिफ्ट हो जाएगी एनर्जी। अभी देखिए 1 मिनट में एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है। कल बाबा कह दे कि बच्चे विनाश होने वाला है, और आज मैं आपका एंट्रेंस एग्जाम ले रहा हूं सतयुग का, क्योंकि सतयुग में आप देवता कब बनेंगे बताइए सभी लोग? देवता कब बनेंगे? अभी बनेंगे, सूक्ष्म बतन में बनेंगे, सतयुग में बनेंगे? कब बनेंगे? अभी बनेंगे। अभी बनेंगे, और सिर्फ सतयुग में जाके हमारी ड्रेस चेंज होने वाली है। अभी बनेंगे तो कभी बनेंगे? अभी तो, पर अभी मतलब कब? कब? आज ही बनना है, ठीक है? कल वल कुछ नहीं, आज, ठीक है? अब हम प्रैक्टिकल करते हैं कि बाबा ने जिम्मेदारी दे दी कि बच्चे आप सतयुग में देवता तो बनोगे, पर आज आपके मंदिरों में बिठाकर मैं आपकी टेस्टिंग लेता हूं कि कितने % देवता बने हो। मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, जो जो आपको पसंदीदा आपका मंदिर है ना, जो बहनें हैं, लक्ष्मी है, दुर्गा है ना, अलग अलग महालक्ष्मी, जो जो है वो अपने अपने मंदिर में बैठ जाना। भाई गणेश, हनुमान अपने अपने मंदिर में बैठ जाना। 3 to 1 काउंट करूंगा, अपने अपने मंदिर में बैठ जाना, और आशीर्वाद का हाथ ऐसा रहेगा, ठीक है? और अब मंदिर में मूर्ति के समान और सामने भगत है, उस दृष्टि को लेकर 3 to 1 में अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए 3 2 1 स्टार्ट। आप अपने मंदिर में विराजमान हैं, सामने कैसी भी आत्मा आ रही है, कोई कह रहा है मैं बहुत रोगी हूं, तो आप उसको सकाश और वरदान देंगे, सदा निरोगी भव। देंगे नहीं देंगे? बोलिए। हाँ, सदा निरोगी भव। कोई बोल रहा है मुझे धन की कमी है, तो आप कौन सा वरदान देंगे? धनवान भव। कोई बोलेगा बहुत तनाव है, बहुत चिंता है, तो शांति देवा भव, ठीक है? शांति देवा बनकर आपको शांति के सकाश देना है। कैसी भी आत्माएं तड़पती भटकती, असाह, निराश, सबको वाइब्रेशन देंगे नहीं देंगे आप लोग? बोलिए। कौन है आप? कौन है आप? महान देवी, महान देव। अब ऐसी आत्मा आपके सामने आ गई जिसके साथ आपका बहुत हिसाब किताब है, और बहुत आपके कोई ना कुछ अनमन, कुछ ना कुछ, और आप अपने वर्तमान जीवन में उसको दुख का कारण समझते हैं, उसको अपने जीवन में समझते हैं इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया, ये मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब वो आत्मा आ गई आपके मंदिर में, और वो आपको गालियां दे रही है, चिल्ला रही है, अपमान कर रही है, कुछ भी बोल रही है। क्या करेंगे आप बताइए? आप जोर से बोलिए। देखो कौन है जो, जिसके साथ आपका सबसे ज्यादा कुछ ना कुछ हर्ट चलता रहता है ना, नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, वो आत्मा सामने है। क्या करेंगे? बोलिए। सकाश देंगे। और लेफ्ट हैंड में भाइयों के हाथ में गदा है, बहनों जो देवियां हैं उनके हाथ में तलवार है ना? ऑप्शंस है, कुछ भी यूज कर सकते हैं, आशीर्वाद, तलवार, गदा, कुछ भी। क्या करेंगे? सकाश, तलवार, गदा, क्या? बहुत गालियां दे रहे हैं, बहुत अपमान कर रहे हैं वो। क्या करेंगे? वाइब्रेशन देंगे, क्योंकि आप कौन है? स्मृति आई तो सिद्धि स्वरूप बन गए। बन गए नहीं बन गए? बोलिए। आज आपको गिफ्ट मिलने वाली, सबके हाथ में ऐसा प्लास्टर बांध दिया जाएगा, कहीं पे भी जाओ आप ऐसा ही हाथ रहेगा आपका, तो आपसे कोई विकर्म होगा? बोलिए। किसी को दुख दोगे? संकल्प भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रहेगा मैं कौन हूं? देवी हूं, महान आत्मा हूं। और जैसे ही स्मृति गायब हुई और हमसे कोई ना कोई विकर्म हो जाता है। देखो अमृत वेले से, अब ध्यान रखना, इधर का हाथ नीचे कर लीजिए, पर इधर का हाथ उठाकर रखिए। मैं कौन हूं? बोलिए। मैं कौन हूं? देवी देवता, महान आत्मा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत वेले से मुरली तक की स्थिति हमारी बहुत ऊंची रहती है, ऐसा चार्ट रहता है, फरिश्ता बन जाते हैं। पर वो फरिश्ता जाता है घर में और अपनी मुरली की कॉपी को रखता है कहीं और, ठीक है? अब धीरे धीरे वो फरिश्ता जो है ना,
वो धीरे धीरे आत्माभिमानी स्थिति को भूल जाता है, देह भान आ जाता है उसको। देह भान आ गया, देह अभिमान आ गया। देह अभिमान आया तो धीरे धीरे कोई ना कोई छोटे मोटे विकार आने लगते हैं। कभी लोभ आ गया, कभी गुस्सा आ गया, कभी मूड ऑफ हो गया। तो वो एनर्जी जो पहले ऐसी थी अब वो धीरे डाउन हो गई। फिर मोबाइल देखा, रील देखा, फिर और डाउन हो गई। फिर थोड़ा याद आया बाबा की, थोड़ा सा अप हुई, फिर डाउन हुई। तो किस किस की स्थिति, बाबा देखो बाबा सामने, किस किस की स्थिति सदा ऐसी रहती है वो ऐसा करना, और किस किस की स्थिति ऐसा चलती है, लहर आती है वो ऐसा करना। चलो 3 2 1 कहूंगा, अपनी स्थिति अब सभी बताएंगे। चलिए, जो ऐसे वाले तो ऐसा करना, ऐसे वाले ऐसा करना। फटाफट चलिए, फटाफट, फास्ट। सभी लहरा रहे हैं। तो कैसा करना? बाबा को क्या पसंद है, कैसा करना बताइए अभी। इसलिए तो दीदी ने भट्टी रखी है। अब बताओ, यदि रॉकेट लॉन्च करे वो ऐसा ऐसा जाएगा तो जाएगा ऊपर मंगल में? कैसा जाना चाहिए? स्ट्रेट जाना चाहिए। ठीक है, अब कैसे होगा वो? उसके लिए बहुत पावरफुल टेक्निक है। हर घंटे में 1 मिनट बाबा को याद करना है। कैसे याद करना है? एक पूरी ड्रिल है। 1 बजे हम याद करेंगे। हमारा दुनिया में सबसे प्यारा कौन है? शिव बाबा। 1 नंबर का कोड है शिव बाबा। 2 नंबर का कोड है मम्मा बाबा। 3 नंबर का कोड है 3 लोक। 4 नंबर का कोड है 4 धाम। 5 नंबर का कोड है 5 स्वरूप। 6 नंबर का कोड है, देखो रोज रोज दाल दाल खाओगे ना बोर हो जाओगे। इसी प्रकार रोज एक ही प्रकार का योग करेंगे ना तो बोर हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 6 बजे हम ऐसा 6 मारेंगे माया को कि हमारे जीवन रूपी ग्राउंड से सारे संस्कार माया के पुराने बाहर। 7 बजे 7 गुण लेना है हमें परम धाम में। 8 बजे अष्ट शक्ति धारण करना है सूक्ष्म वतन में। 9 बजे पूरे ग्रहों को सकाश, 9 ग्रहों को सकाश। 10 बजे 10 दिशाओं में 10 फरिश्ते निकलकर माया के, रावण के 10 चीज को खत्म कर रहे हैं। 11 बजे बाबा और मैं, और 12 बजे 12 ज्योतिर्लिंग। कभी सोमनाथ में मास्टर सोमनाथ, कभी ओंकारेश्वर में मास्टर ओंकारेश्वर, मास्टर महाकाल। यदि मास्टर महाकाल का सामान ले लिया तो उसको भूत, नेगेटिव, ब्लैक एनर्जी कुछ कर सकती है? बताइए। इतना ऊंचा सामान में जब स्थित हो जाएंगे और स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, जो सबके कालों को दूर करने वाला वो महाकाल, मास्टर महाकाल, उसके जीवन में कोई काल और कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती। अब जो कई बार कहते हैं कोई ब्लैक मैजिक हो गया, अब ब्लैक मैजिक कौन सी एनर्जी है? सूक्ष्म एनर्जी। और सूक्ष्म एनर्जी को भगाने के लिए कई लोग क्या करते हैं? नींबू मिर्ची लगाते हैं, फिजिकल। अब सूक्ष्म एनर्जी को भगाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? सूक्ष्म एनर्जी चाहिए। इतना पावरफुल रेज करें हम अपने सेंटर का, अपने घर का, मंदिर, ऐसा पावरफुल वाइब्रेशन की परम धाम से बाबा की करोड़ों किरणें आ रही है। और मेरा घर, मेरा सेंटर, बाबा का हर स्थान, रिट्रीट सेंटर प्रोटेक्शन में है। इतना पावरफुल कि उसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी, वाइब्रेशन टच भी नहीं कर पाएगा। अब हम वो प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट में हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे। तो 1 से लेकर 12 का पहले हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1 बजे का कोड क्या है? शिव बाबा। 2 बजे का कोड क्या है? 3 बजे का कोड क्या है? 3 लोग। 4 बजे का 4 धाम। 5 बजे का 5 स्वरूप। 6 बजे का 6 सर। 7 बजे का 7 गुण। 8 बजे का अष्ट शक्ति। 9 बजे का 9 ग्रह। 10 बजे का 10 दिशाएं, 10 दिशाओं में फरिश्ते निकलकर रावण के 10 चीज को खत्म। 11 बजे का कोड बाबा और मैं। 12 बजे का कोड 12 ज्योतिर्लिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल करेंगे एक बहुत पावरफुल सकाश। पहली सकाश क्या होगी कि बाबा की किरण आ गई और मेरा भौतिक शरीर पूरा जलकर राख हो गया। और जब शरीर जलकर राख हो गया तो हमने राख को विसर्जित कर दिया नदी में। अब जब शरीर ही नहीं और राख भी नहीं तो मैं क्या हूं? लाइट के शरीर में आत्मा हूं। अब शरीर तो लोप हो गया, परंतु अब आत्मा में जो सूक्ष्म सूक्ष्म कोई धागे हैं, है ना, विकारों के अंश और वंश, उसको समाप्त करने के लिए फिर हम सूक्ष्म वतन जाएंगे और फील करेंगे। एक बहुत सुंदर विजन हम बनाते हैं, वो आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि हम हैं सूक्ष्म वतन में। स्क्रीन पर देखें, और बाबा और मम्मा एक बहुत सुंदर, देखिए
सूक्ष्म वतन में बाबा मम्मा सामने हैं और बाबा मम्मा मेरे अंतःकरण की सारी कमी कमजोरी 63 जन्मों के सारा कचरा कीचड़ मल जितना भी नेगेटिव सब निकाल रहे हैं, मैल सब निकाल कर जलाकर राख कर रहे हैं। फील करिए। ठीक है, चलिए हम साइलेंस म्यूजिक बजाएंगे। हम इसके साथ शुरुआत करते हैं। गहरी लंबी सांस। फील करें आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स, पंजे रिलैक्स, पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स, घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स, कमर रिलैक्स, पेट रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, गर्दन, पूरा शरीर रिलैक्स। परमधाम से बाबा आ गए हैं अपनी प्रखर किरणों को बिखेरते हुए। देखें, बाबा ने अपनी प्रखर प्रचंड किरणों को मेरे ऊपर फोकस कर दिया है। बाबा की प्रखर प्रचंड किरणों से पूरा शरीर जलकर राख हो रहा है, खाक हो रहा है। सिर का हिस्सा, गला, पूरा शरीर जलकर राख, और राख को विसर्जित कर दिया है नदी में। अब मैं बची आत्मा सूक्ष्म रूप में। अब चलेंगे हम सूक्ष्म वतन में। देखें, बाबा मम्मा सामने, और बाबा मम्मा के सामने एक बहुत सुंदर अग्नि प्रज्वलित है, जिसमें बाबा को मैंने सारे इस जन्म में जो भी जाने अनजाने में सूक्ष्म कुछ पाप हुए हों वो सब बता दिया और समर्पित कर दिया, और उस हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। डाल दें और देखें उसे जलता हुआ। अब बाबा 63 जन्मों के विकर्मों को भी निकाल रहे हैं, पूरी फाइल को, उसको भी जलाकर राख कर रहे हैं बाबा। अंतःकरण की सारी मैल, नेगेटिविटी, सब कुछ जलाकर राख। अब मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूं। अब देखेंगे एक बहुत सुंदर पवित्रता की जलधारा, पवित्रता की जलधारा मेरे ऊपर गिर रही है, और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र। लगातार पवित्रता की जलधारा मेरे ऊपर गिर रही है, और जो भी छोटी मोटी कमी कमजोरी बची हुई थी, जो जली नहीं थी, वो अब शुद्ध पवित्र पवित्रता की गंगा से, शिव गंगा से सब क्लीन हो गई, साफ हो गई। अंतःकरण की संपूर्ण सफाई, संपूर्ण सफाई। अब देखें सामने बाबा, मेरे अंतःकरण संपूर्ण बाबा के जैसा स्वच्छ साफ है, और बाप दादा से मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप निकल रहा है और मुझ में समा रहा है। और जैसे ही मुझ में समाता है तो उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। 10 गुना प्रकाश, 20 गुना प्रकाश। बाबा का राइट हैंड मेरे सिर पर है। रखें अपना हाथ और फील करें भगवान का राइट हैंड मेरे सिर पर। 20 गुना एनर्जी मुझसे निकलकर दूर दूर तक जा रही है। 40, 50, 100 गुना एनर्जी, 1000 गुना, बिल्कुल बाबा और मैं कंबाइन। सारे अधिरत्नों की सकाश, बाबा की सकाश मुझ में, मुझसे पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। और हम सब रूहानी कमांडो फरिश्ते एक साथ हैं। बाबा की सकाश मुझ में आ रही है, मुझसे सब में जा रही है, और सबकी एक साथ पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। लगातार वो कई गुना सकाश का प्रकाश बढ़ते जा रहा है। सकाश का प्रकाश बढ़ते जा रहा है।
लगातार वो प्रकाश बढ़ रहा है। लगातार वो प्रकाश बढ़ रहा है। फील करेंगे बाबा की शक्ति मुझ में, मुझसे सभी में जा रही है और सबकी एक साथ इस पूरे लाइट के हॉल में और दूर जा रही है। धीरे धीरे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। फील करेंगे कि मेरी हाइट जो है परम धाम तक है। पैर मेरे धरती पर, हाथ सूक्ष्म बतन में और पूरा चेहरा सिर परम धाम में। बाबा भ्रकुटी में बैठा है और बाबा गंगोत्री से शिव गंगा निकल रही है। पूरे लाइट के शरीर में लाइट की गंगा, पवित्रता की असीम प्रखर प्रचंड प्रकाश पूरे लाइट के शरीर में पहुंच चुका है। बाबा और मैं एक हैं और वो प्रचंड सकाश और आदि रत्नों की सकाश मुझ में और मुझसे हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, मस्तक से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, पैरों से वो पवित्रता की वाइब्रेशन निकल रहे हैं और इस पूरे हॉल में जा रहे हैं। बहुत प्रचंड वाइब्रेशन, कई गुना वाइब्रेशन। सब दिव्य शक्तिशाली बन चुके हैं, प्रचंड शक्तिशाली बन चुके हैं, बहुत महान, बहुत दिव्य, बहुत शक्तिशाली। धीरे धीरे अपने स्थान पर घूमते जाएं और वाइब्रेशन को रेडिएट करते जाएं। अपने स्थान पर घूमेंगे और वाइब्रेशन को रेडिएट करेंगे। सामने हो जाएं, फील करें सामने दोनों हाथ। बाबा की करोड़ों किरणें आप पर आ रही हैं, आपसे सभी में जा रही हैं और सभी के एक साथ सामने की दिशा में जा रही हैं। फील करेंगे सामने की दिशा में। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव का आप प्रचंड शक्तिशाली बाबा की कंबाइंड मास्टर भगवान पवित्रता का सूर्य हैं। बाबा की करोड़ों किरणें आप पर, आपसे सभी पर और सभी का सूर्य एक साथ सामने की दिशा में सकाश, फुल वाइब्रेशन, प्रचंड वाइब्रेशन। पूरे अहमदाबाद, पूरे भारत में वह प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, सभी दुखी अशांत को सकाश।
जितनी भी अशांत, दुखी, चिंता, भय, निराश, हताश, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार से पीड़ित बेचारी असह आत्मा को सकाश देंगे। हे आत्मा, तुम प्रचंड महाशक्ति, दिव्य महान आत्मा हो, भगवान के राइट हैंड देते चलें सकाश। आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड। इस दिशा में सकाश, हाथों को वाइब्रेशन से हाइट परम धाम तक, इस दिशा में जितने भी गांव, देश, प्रदेश, प्रकृति, सबको सकाश, सबका कल्याण। योगेश्वरी तुम शिव शक्ति, योगेश्वरी आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम, आधार तुम, अवतार तुम, झंकार तुम, अंगार तुम, हो योगी तुम, महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम, शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी। पीछे की दिशा में, उस दिशा में जितने भी दुखी, अशांत, पीड़ित, सबको सकाश, सबका कल्याण। इस सृष्टि सत्युगी बन जाए, ऐसी सकाश बाबा के साथ कंबाइंड होकर। कौन हो तुम, पहचानो। सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम, महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति, महायज्ञ की आहुति लेफ्ट, इस दिशा में दिव्य ज्योति। सभी को सकाश, दुखी, अशांत, पीड़ित, प्रकृति, सबका कल्याण, सब बाबामय हो जाएं। बाबा प्रत्यक्ष हो जाए पूरे गुजरात और अहमदाबाद और पूरे भारत और विश्व में। ओजस्वी तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम, मर्यादा सामने हो जाएंगे और अपना राइट हैंड लें और फील करें बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा है और मेरे चारों ओर बहुत पावरफुल पवित्रता का प्रोटेक्शन है, चारों तरफ बहुत पावरफुल। इस पवित्रता के इस शक्तिशाली प्रचंड प्रखर वाइब्रेशन में कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। मैं बाबा के सूक्ष्म वाइब्रेशन में सदा हूँ और सदा परम धाम से मैं कनेक्ट हूँ। मेरी हाइट परम धाम तक है। बाबा की ऊर्जा लगातार मुझ में आ रही है और मुझसे सदा वाइब्रेशन निकल रहे हैं। सदा मैं बाबा के साथ कंबाइन हूँ, शिव शक्ति हूँ। राइट हैंड सिर पर महसूस करिए, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। मेरे इस बात रिपीट करेंगे, हजार भुजा वाले भगवान का हाथ मेरे सिर पर है। मैं संपूर्ण निरोगी हूं, मैं संपूर्ण निर्विघ्न हूं, मैं संपूर्ण परम पवित्र हूं, मैं संपूर्ण निर्भय हूं, मैं संपूर्ण निश्चिंत हूं, मैं संपूर्ण सफलता का सितारा हूं, यज्ञ रक्षक हूं, विश्व रक्षक हूं, मास्टर भगवान हूं। दोनों हथेली रगड़ेंगे और इसी स्मृति को सदा अपनी सबकॉन्शियस माइंड में डालने, मैं हूं ही ऐसा। मेरी हाइट परमधाम तक, बाबा मेरे साथ सदा कंबाइन। ओम शांति। बैठ जाएंगे।